हाय गाइस, दिस इज हिमांशु सिवाल। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक किरचॉफ्स लॉ। तो एक तो आप किरचॉफ की स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा, KIRCHHOFF ठीक, KIRCHHOFF किरचॉफ्स लॉ। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है आपका, मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं इस टॉपिक को कहूँगा इस चैप्टर में। तो आज हमें ये टॉपिक पढ़ना है। एक क्वेश्चन आपका सीरीज पैरेलल का बच रहा था, वो मैं आगे के लिए पोस्टपोन कर रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में मैं चाहूँगा मैं आपको अच्छे से किरचॉफ लॉ समझा सकूँ। तो आप उसकी ट्राई कीजिए, अगर हो जाए तो अच्छा, वरना मैं करवाऊँगा ही। तो किरचॉफ लॉ क्या है? देखिए, दो किरचॉफ के लॉ हैं। द फर्स्ट वन इज KCL, ठीक, इसका पूरा नाम है किरचॉफ करंट लॉ। ये लॉ ऐसा है जो हम ऑलरेडी यूज भी कर चुके हैं और आपको पता भी है, बहुत बेसिक लॉ है। स्टेटमेंट इसका नोट्स में आपको लिखा मिल जाएगा, द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज कांस्टेंट या इज इक्वल्स टू जीरो, जीरो के बराबर होता है आपका। देखिए कैसे, जंक्शन क्या है? पहली बात तो जिस पॉइंट पर आकर बहुत सारे तार मिल रहे हों वो पॉइंट आपका कहलाता है जंक्शन, ठीक है। जिस पॉइंट पर आकर बहुत सारे तार आपके मिल रहे हैं वो पॉइंट क्या कहलाता है? जंक्शन। अब मान लीजिए यहाँ से एक करंट आया I1, यहाँ से कोई दूसरा करंट आया I2, यहाँ कोई करंट आया I3 और यहाँ से जो करंट जा रहा है वो I4, I5, ठीक, I6। ये चलो, ये तो मैंने आपको एरो बना के बताया कि ये जंक्शन है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट का एक और मतलब, इसको एक और तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, द करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द करंट लीविंग द जंक्शन। जंक्शन पर कितना, जितना करंट आया है जंक्शन से उतना ही करंट जाएगा। भाई जंक्शन कोई डिवाइस तो है नहीं जो करंट को स्टोर करेगी, वो तो एक पॉइंट है। तो मान ली चार तार एक जगह जुड़ रहे हैं और तीन तार वहाँ से निकल रहे हैं, तो जितना करंट चार तारों में से आया होगा वो तीन तारों में चला जाएगा, ठीक है। यानी कि मैं कह सकता हूँ I1 प्लस I2 प्लस I3, ये करंट तो वो है जो जंक्शन की तरफ आ रहा है। ध्यान दें, ये करंट तो वो है जो जंक्शन की तरफ आ रहा है और ये करंट वो है जो जंक्शन से जा रहा है। तो I1 I2 I3 का सम I4 I5 के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसे इधर ले आऊँ, इट मीन्स I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल्स टू जीरो। इट मीन्स सम ऑफ करंट इज जीरो। बट किस कंडीशन में? करंट के जो आ रहा है वो प्लस में ले और जो जा रहा है वो माइनस में। इट मीन्स एल्जेब्रिक सम, करंट का एल्जेब्रिक सम जीरो है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब एक चीज आप और याद रखें, चलो मैं जैसे आपको एक एग्जांपल से समझाऊं। भाई सीधी सी बात, आप किसी बच्चे से भी पूछेंगे ना यार कि जी 2 एम्पियर करंट यहाँ से आया, 4 एम्पियर यहाँ आया, 1 एम्पियर यहाँ चला गया, बताओ यहाँ कितना करंट जाएगा? वो बच्चा ही बता देगा कि यार 6 आया था, 1 इधर चला गया, तो बचा हुआ सारा करंट इधर ही जाएगा और तो कुछ है ही नहीं है, 5 एम्पियर, ठीक। यानी कि टोटल 6 आया तो 6 ही गया, सिंपल। ये KCL है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आप समझ में आ गया कि इतना करंट आया तो जाएगा कितना, बहुत सिंपल। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में आने के नहीं, ठीक है। ये तो आपका है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ जो यूज होगा, लेकिन इसका यूज इतना मेन इसीलिए नहीं माना जाता कि ये बात तो कोई भी सोच सकता है। द सेकेंड वन इज KVL। इसका यूज बहुत हाई है, बहुत ज्यादा है। इसका नाम है किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। ये किरचॉफ का वोल्टेज लॉ है। इसका भी सिंपल सा फंडा है कि सम ऑफ वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज लूप इज जीरो। पूरे क्लोज लूप के अराउंड अगर हम किसी वोल्टेज का सम करें तो वो जीरो होगा। देखिए याद रखिएगा कि जहां रेसिस्टर लगा होगा वहां वोल्टेज निकालने के लिए V इक्वल्स टू IR करेंगे, परंतु जहां वोल्टेज लगी होगी वहां ये गलती मत कर देना कि आप I की V के साथ इंटू कर दें, क्योंकि ये तो पावर बन जाएगा, ये नहीं करना। जैसे कि देखिए, मैं एक लूप कंसिडर करूं। पहली बात तो KVL हमेशा क्लोज्ड लूप पर अप्लाई होता है, हमेशा क्लोज्ड लूप पर अप्लाई होता है। मान लीजिए यहाँ EMF की ये बैटरी है, इसके साथ कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस इसका हमने ले लिया। इंटरनल रेसिस्टेंस मैंने आपको समझाया था, बैटरी का
खुद का जो उसका इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो रेसिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाता है। और मैंने 2 एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ले ली है। अब इस लूप में ये क्लोज लूप बन गया, अभी बैटरी से करंट निकलेगा, इधर वापस आएगा। इसके कुछ तो पॉइंट्स हैं, केवीएल लगाने के कुछ तो पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी इक्वल्स टू करंट एंटरिंग द बैटरी। जितना करंट बैटरी से निकल रहा है बैटरी में उतना वापस आएगा। देखिए कुछ बच्चे सोचेंगे बैटरी डाउन नहीं, देखिए बैटरी की वोल्टेज घटती है, उसका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो घटता है। करंट जितना बैटरी से निकलता है उतना ही बैटरी में वापस आता है। सर्किट भी करंट कहीं खाया थोड़ी जाएगा कि 10 कूलम चार्ज निकला तो 10 कूलम वापस नहीं आएगा, आएगा। ठीक, वो करंट जितना, मतलब अगर मैं यहाँ से कहूँ आई करंट यहाँ आया तो आई करंट पूरे सर्किट में फ्लो होकर वापस यहाँ पहुँचेगा। तो इस चीज़ को याद रखें कि जितना करंट आपने किसी क्वेश्चन में बैटरी से निकाला, देखिए बहुत सिंपल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बनेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले इस बात को याद रखिएगा। दूसरा, केवीएल सिर्फ क्लोज्ड लूप में ही लगता है, सिर्फ क्लोज्ड लूप में ही केवीएल लगता है, याद रखिएगा। थर्ड वन, अगर कहीं कैपेसिटर लगा हो, मान लीजिए इसी वायर में मैं कैपेसिटर लगा दूं, तो उस पूरे लूप को आप छोड़ देंगे। किसी क्वेश्चन में अगर कैपेसिटर लग गया यानी कि ये करंट 0 हो जाएगा। इस बात का कि कैपेसिटर के अंदर करंट 0 होता है, कैपेसिटर के अंदर करंट 0 होता है, ये मैं आपको चैप्टर 7 में प्रूफ कराऊंगा। याद रखना, पूछना है आपको कि जी चैप्टर 7 में आपने कहा था प्रूफ कराने को, तो कराओ, मेरी जिम्मेदारी है, मैं प्रूफ कराऊंगा। फिलहाल याद रखिए, जहां कैपेसिटर लगा हो वहां डायरेक्ट करंट नहीं फ्लो करता, वहां डायरेक्ट करंट है ना। स्पेशली हम डायरेक्ट करंट इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट करंट की बात मैं कर रहा हूँ। तो मैं फिर बैटरी से करंट नहीं, जिस वायर में कैपेसिटर लग गया वहां बैटरी से करंट नहीं निकालना, उस स्पेशल उस लूप में, ठीक है। फिलहाल मैं सिंपल सा आपको बताना चाहता हूँ केवीएल यूज कैसे करते हैं। तो हमेशा बैटरी के पॉजिटिव, बड़े वाला जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और छोटे वाला जो है ये नेगेटिव होता है। हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, और जितना करंट बैटरी से निकलता है उतना ही करंट बैटरी में वापस एंटर भी करता है, ठीक है। नाउ इन रेसिस्टर पर आपको प्लस माइनस के साइन लगाने होंगे। देखिए केवीएल समझाने के हर टीचर का अपना अलग मेथड है, हर बुक में अपना अलग मेथड है। आप अगर मेरे मेथड को लगाकर चल रहे हैं तो सभी पॉइंट्स आपको मेरे यूज करने होंगे। आप ये गलती कभी ना कीजिएगा कि मैंने कुछ बताया, आधी बात मेरी सीख ली, आधी बात किसी और की सीख ली। भैया केवीएल टॉपिक, स्पेशली केवीएल टॉपिक की बात कर रहा हूँ, इलज के रह जाओगे, इलज के। अगर मैं बता रहा हूँ ये पॉइंट्स तो सारे यही पॉइंट्स यूज करोगे। जिंदगी में कभी भी आंसर गलत आए तो मुझे बताना। लेकिन अगर तुमने ये गलती की कि जी 4 चीज़ तो आपने ऐसे बताई थी हमने वो लगा दी, और 2 हमारे किसी सर ने बताई थी हमने वो लगा दी, तो भैया गलती होगी, क्योंकि हर एक का मेथड अलग है। और यहाँ बहुत तरीके बना रखे हैं यार लोगों ने केवीएल के। मुझे जो ईजी लगता है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगर आपको इससे ईजी कोई लगता है, बहुत है इससे ईजी भी तरीका हो सकता है, तो आप पूरा वही सीखिएगा, आधे यहाँ के और आधे वहाँ के पॉइंट मत यूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो हमेशा करंट जहाँ से भी घुसा रेसिस्टर में, भाई करंट यहाँ से आया तो करंट इधर से घुसा, जहाँ से भी रेसिस्टर में करंट एंटर कर रहा है उस पॉइंट को पॉजिटिव लिख लो, और जहाँ से करंट निकल रहा है उस पॉइंट को नेगेटिव लिख लो, ठीक है। इतना काम कर लोगे आप, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। सेम ऐसे ही यहाँ से करंट घुसा तो ये पॉइंट पॉजिटिव लिख लिया, ये नेगेटिव लिख लिया। सेम इधर यहाँ से करंट घुसा, ये पॉइंट पॉजिटिव लिख लिया, ये नेगेटिव लिख लिया। बैटरी में ये बात मत लगा देना कि जी बैटरी में इधर से करंट घुसा तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, नहीं। बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव निर्धारित होगा उसके टर्मिनल्स देख के कि जोन सा बड़ा डंडा है वो पॉजिटिव, जोन सा छोटा डंडा है वो नेगेटिव। लेकिन रेसिस्टर का पॉजिटिव नेगेटिव इस बात पर डिपेंड करेगा कि करंट जहां से एंटर कर रहा है वो पॉजिटिव और जहां से निकल रहा है वो नेगेटिव। क्लियर हुई बात आपको? चलिए अब नाउ केवीएल लगाने का तरीका देखिए। कोई भी एक पॉइंट आप पकड़ लें, याद रखना, कोई भी एक कोना, कोई भी एक कॉर्नर आप पकड़ लें,
किसी भी कॉर्नर से आप चलना शुरू करें, आपकी इच्छा है आप करंट की डायरेक्शन में चलें चाहे अपोजिट। 90% मैं करंट की डायरेक्शन में चलूंगा, आंसर में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 90 करंट की डायरेक्शन में अगर आप चलेंगे तो ईजी पड़ेगा। तो चलिए हम इधर से चले, ये दिखा हमें पॉजिटिव साइन, तो पहला साइन हर डिवाइस का आपको लिखकर चलना है। इसका पहला साइन ये ले लिया तो भैया दूसरे ये वाला साइन नहीं लेना, दो साइन है ना इस पर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर आप उधर से चल रहे होते तो इसका नेगेटिव लेते, पॉजिटिव ना लेते फिर, ठीक है। तो पहला साइन हर डिवाइस का, कैपेसिटर आया हो, रेसिस्टर आया हो, बैटरी आई हो, जो भी आई है उसका पहला साइन ले लें। तो प्लस, और अगर वो रेसिस्टर है तो उसके साथ करंट की मल्टीप्लाई करा दें, और अगर वो वोल्टेज है यानी कि वो बैटरी है तो करंट की मल्टीप्लाई ना कराएं, डायरेक्ट वोल्टेज लिख लें। मतलब मैं इसकी वोल्टेज निकालना चाह रहा हूँ, यहाँ वोल्टेज कितनी जनरेट हुई, तो वोल्टेज कितनी है आई आर, करंट कितना आई आर, प्लस यहाँ कितनी वोल्टेज जनरेट हुई, तो पहला साइन इसका ले, प्लस ले लिया करंट, और मल्टीप्लाई किससे करा दी, रेसिस्टेंस से। नाउ इधर आए, इसका पहला साइन पॉजिटिव, करंट की मल्टीप्लाई आई, रेसिस्टेंस स्मॉल आर। फिर इधर आए, भाई ये साइन तो लेना नहीं, पहला साइन ले लिया। जब इधर आए, इसका पहला साइन ये है तो पहला लिखो, डायरेक्ट वोल्टेज है, ईएमएफ का मतलब क्या, वोल्टेज। तो यहाँ मल्टीप्लाई आई की मत करा देना गलती से भी, कि भाई आप यहाँ आई की मल्टीप्लाई कराई, यहाँ कराई, यहाँ कराई, तो यहाँ भी करानी है, नहीं, वोल्टेज है, सिर्फ रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई होगी आई की, तो यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करानी, डायरेक्ट ई लिख दिया इक्वल्स टू 0। जब भी पूरा लूप जहाँ से आप चले वहाँ वापस आए तो इक्वल्स टू 0 लगा दें, तो ये आपका KVL लग गया। इतना सा करना है, चाहो तो अब इस ई को उधर भेज दो, IR1 प्लस IR2 प्लस IR इक्वल्स टू ई, चाहे तो अब आई कॉमन ले लो। मोस्टली KVL का यूज़ करंट निकालने के लिए किया जाएगा। तो अगर ये क्वेश्चन ना दे के आपको ये 6 वोल्ट 2 ओम 4 ओम 4 ओम दे देता तो यहाँ से आई निकाल देते अभी आप। तो क्वेश्चन में आपको ऐसे ही आई निकालना है, बस क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होंगे, लूप बहुत सारे होंगे, ठीक। अब एक और पॉइंट, क्या एक और पॉइंट, कि जी बहुत सारे अगर लूप हैं तो जितने लूप हों उतनी ही बार KVL लगाना। 4 लूप अगर किसी क्वेश्चन में तो 4 बार KVL लगेगा, ये मत कर देना कि जी 4 लूप है 6 बार KVL लगा दिया, नहीं, गलत हो जाएगा। और उतने ही करंट लेट करने हैं। देखिए करंट लेट करने का सिस्टम, बहुत से क्वेश्चंस में करंट आपको फ्लो करके दे देगा खुद ही क्वेश्चन में, तो वहां तो आप इस चीज को भूल जाओ, वहां तो करंट दे ही दिया यार, फिर तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर करंट तुम्हें ऊपर छोड़ दिया कि तुम फ्लो कराओ, तो तुम्हें ये याद रखना जितने लूप है उतने ही करंट लेट करने हैं, I1 I2 I3 I4 I5 जितने भी मानो, ठीक। चलो तो ये KVL है, क्लियर हुई बात। क्या करना है, सिंपल सा जो सर्किट दिया है, बैटरी का बड़ा डंडा पॉजिटिव, बैटरी के बड़े डंडे से करंट निकलेगा, जितना करंट लिखना उतना करंट बैटरी में वापस आना चाहिए। रेसिस्टर कर प्लस माइनस लगाना है, करंट देखकर जहाँ से करंट घुसा वहाँ पॉजिटिव, जहाँ से करंट निकला वहाँ नेगेटिव। फिर पूरे लूप के किसी भी एक कॉर्नर को पकड़कर वहाँ से KVL लगाना स्टार्ट कर दो। सिर्फ पहला साइन लेना है, जहाँ रेसिस्टर हो वहाँ करंट की मल्टीप्लाई करानी है, जहाँ वोल्टेज है वहाँ करंट की मल्टीप्लाई नहीं करानी। जब वापस घूमकर उसी पॉइंट पर आ जाओ तो वोल्टेज के इक्वल्स टू में 0 लिख देना है, सिर्फ इतना काम है। जितने लूप उतनी बार KVL लगाना है, बैटरी से जितना करंट निकला उतना वापस आना चाहिए, और अगर किसी वायर में कैपेसिटर लग रहा है तो वहाँ करंट फ्लो नहीं कराना। चलिए अब नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन इसके ऊपर कुछ कराने की कोशिश करता हूँ। कुछ क्या, मैं आपको एक ही क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन बड़े हैं, ठीक, क्वेश्चन बहुत सारे भी हैं तो आपको प्रैक्टिस भी करने होंगे। मेरी लिमिटेशन है कि मैं इतने आधे घंटे या 15 20 25 मिनट की वीडियो में आपको इससे ज़्यादा, मतलब 1-2 क्वेश्चंस से ज़्यादा नहीं करा पाऊँगा, और मेरे क्वेश्चंस कराने से आपका भला भी नहीं हो सकता। आप इस बात को लिख लें, बिल्कुल लिख लें। मैं कहूँ चलो मैंने जैसे तैसे करके 50 क्वेश्चन तक भी करा दूँ मैं एक ही वीडियो में, या 10 वीडियो 50 वीडियो में KVL पे ही बना दूँ, भैया तुम्हारा फ़ायदा कुछ नहीं। जब तक तुमसे खुद क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते जब तक कुछ नहीं हो सकता। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है इस PDF जो आपको भेजी गई है इसमें। तो 21वां क्वेश्चन आप देखिए। 21वें क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट दिए हैं।
मैं फिलहाल आपको एक पार्ट, थर्ड पार्ट जो है इसका ये करा रहा हूँ, 21वें क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत। अब क्वेश्चन के अंदर तुम्हें करंट फ्लो करा दिया, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि करंट भी ना फ्लो कराया होता तो तुम कैसे करते। देखिए करंट फ्लो कराने का 90% चांस है बोर्ड में करंट फ्लो करा हुआ मिल जाएगा, क्योंकि कॉपी चेक करने वाले को आसानी होती है, समझ रहे हो। अगर करंट फ्लो क्वेश्चन में खुद ही कोई करा के दे दे और तुमसे सिर्फ केवीएल लगवाए तो उसे कॉपी चेक करने में आसानी होगी। लेकिन अगर करंट फ्लो तुम्हें कराना हुआ तो कॉपी चेक करने वाले का काम बढ़ जाएगा, इसलिए 90% चांस बोर्ड में करंट फ्लो करा हुआ आने के चांस होंगे, लेकिन तुम्हें आना चाहिए। मैं जब भी टेस्ट में क्वेश्चन दूंगा करंट फ्लो करा के नहीं दूंगा। देखिए ये डायग्राम है आपका, मैं क्वेश्चन 21 का तीसरा जो डायग्राम आपका बना हुआ वो क्वेश्चन है कैलकुलेट करंट इन ईच रेसिस्टर, हर रेसिस्टर में करंट निकालना है। ठीक, लगभग जब भी ये आपका क्वेश्चन आएगा वो केवीएल का ही होने के चांस सबसे ज्यादा होंगे। थोड़ा सा सर्किट जो है वो बड़ा बन गया, बड़ा बनाया भी है ताकि आप समझ सकें अच्छे से, ठीक है। अब अच्छा एक बात का और ध्यान रखिएगा, जैसे ज़्यादातर क्वेश्चन में तो खैर ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर एक लूप में बहुत सारी बैटरी लग रही हो तो आप कोशिश करें बड़ी बैटरी से करंट निकालें। यार मैं एक कलरफुल चौक ले लूँ, ठीक रहेगा ना, कलरफुल चौक से मैं अच्छे से समझा दूंगा। तो कलरफुल चौक में ले आया आपके लिए, काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा और समझाने का। 4 ओम का ये रेसिस्टर है, 10 वोल्ट की ये बैटरी है, 1 ओम का ये रेसिस्टर, 4 ओम का ये रेसिस्टर, 2 ओम का ये रेसिस्टर, 2 ओम का ये रेसिस्टर, 5 वोल्ट की ये बैटरी। इस पर नाम भी लिख रखे हैं ए। तो बोर्ड में मतलब तो करंट फ्लो मिल ही जाएगा, लेकिन अगर करंट फ्लो नहीं मिलता तो कुछ ऐसा डायग्राम आपको बना हुआ मिलेगा, सिर्फ इतना, यानी करंट फरंट कहाँ कितना है ये आपको खुद देखना है। ठीक, आप खुद देखेंगे। देखिए मैं आपको सिखाता हूँ। इस लूप में एक लूप ये है, एक लूप ये है और एक लूप ये है, टोटल है 3 लूप। अगर करंट फ्लो मैं कराऊंगा तो मैंने कहा जितने लूप उतने करंट लेट करूंगा, 3 लूप है तो 3 ही करंट लेट करूंगा, 3 करंट में यहाँ लेट करने वाला हूँ। ठीक, I1 I2 I3। इस लूप के अंदर एक बैटरी, इस लूप के अंदर भी एक बैटरी, तो एक बैटरी वैसी बैटरी से करंट निकलने का है। इसी लूप के अंदर भी एक ही बैटरी, ठीक है। जब बैटरी एक से ज़्यादा हो तब के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए एक 5 वोल्ट एक 2 वोल्ट की बैटरी है, तो जो ज़्यादा वोल्ट की बैटरी है वहाँ से करंट निकालिएगा, ठीक है। चलो अब करना क्या है, देखिए करंट मैंने मान लिया यहाँ से करंट निकला, इस बैटरी से ये करंट निकला I1, ठीक। लाइट कर ले भाई, बैटरी से करंट निकल गया। बैटरी का ये बड़ा डंडा इसको पॉजिटिव मान लूँ, ये छोटा डंडा इसको नेगेटिव मान लूँ, ठीक है ना। अब इस करंट का कुछ पार्ट तो इधर जाएगा और कुछ पार्ट इधर जाएगा, जाहिर सी बात है, करंट यहाँ से आया। दूसरी चीज, बैटरी से जितना करंट निकला बैटरी में उतना करंट वापस भी आना है, अवश्य आना है, ठीक है। पॉइंट क्लियर होते जा रहे हैं। अब इधर कुछ करंट जाएगा, मैंने मान लिया कि इधर जो करंट गया वो गया I2। कितना करंट गया इधर? I2 करंट। नाउ अब आपको क्या याद रखना है, यार मेरे पास 3 ही करंट लेट करने के ऑप्शन थे, I1 I2 I3। मैं I1 इधर निकाल चुका, I2 इधर, यानी एक ही और लेट कर सकता हूं। तो क्या कह रहे हो इधर लेट कर लो? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बना एक जंक्शन। यार खुद सोचो, I1 करंट आ रहा है और उस I1 करंट का कुछ पार्ट इधर चला गया, कुछ I1 करंट का कुछ पार्ट इधर चला गया, तो बचा कितना खुद। अच्छा देखो, 4 एम्पियर करंट आया, मैं कह रहा हूँ 1 एम्पियर इधर चला गया, तो यहाँ के लिए कितना बचा? 3 एम्पियर। यार करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द करंट लीविंग द जंक्शन। जितना करंट जंक्शन पर आया जंक्शन से उतना ही करंट निकलना चाहिए। 4 एम्पियर आया तो 4 एम्पियर जाएगा, ठीक। तो 4 आया, मान लो 1 इधर चला गया तो इधर कितना? 3, यानी इसमें से इसे घटा दूं तो इधर वाला करंट मिल गया। वही करना है, इसमें से इसे घटा दूं तो इधर वाला करंट मिल गया। भाई I1 आ रहा था, I2 उधर चला गया, तो बचा कितना? I1 माइनस I2।
अब I2 करंट ये वाला यहाँ तक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, और ये I1 माइनस I2 यहाँ तक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से लाइन शुरू हो गई तीसरे लूप की, तो चाहे तो तुम लेट कर लो I3 यहाँ, चाहे I3 कहीं भी, यार लेट करना कोई मुश्किल काम नहीं, ठीक है। मैं इसके हिसाब से लेट कर लूँ I3 इधर, मतलब यही बात मैं आपसे कह रहा था कि करंट अगर हर बच्चा फ्लो करवाए अपने हिसाब से तो उसका फ्लो हर अलग अलग होगा, कुछ फिक्स तो है नहीं कि जी इधर ही I3 मानना होगा, इधर I3 मान लेता, इधर I2 माइनस I3 मान लेता, उसके हाथ में था। किसी ने यहाँ से I3 मान लिया कि इस बैटरी से I3 निकला, क्योंकि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल, तो इसीलिए बोर्ड वाले कई बार करंट फ्लो कराकर देते हैं ताकि वो आंसर सिर्फ I1 I2 I3 ये आ रहे हैं चेक करे, छुट्टी कर दे, ठीक है। अब I3 करंट इधर आया, I2 इधर आया, तो यहाँ कितना करंट फ्लो हुआ, ऊपर से जो आ रहा है यहाँ, तो दोनों जाके जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, I2 प्लस I3। नाउ क्या बताया, जितना बैटरी से करंट निकला था, यहाँ भी जितना बैटरी से करंट निकला था उतना वापस जाना चाहिए, यानी I3 चला गया इधर। I2 प्लस I3 अगर ऊपर से आ रहा है, I1 चला गया इधर, I2 प्लस I3 ऊपर से आ रहा है और I1 चला गया इधर, तो बचा कितना, I2 प्लस I3 माइनस I1। भाई I2 प्लस I3 ऊपर से आ रहा है, जिसमें से I1 को इधर जाना है, I1 करंट को इधर जाना है, तो क्या करो, इसमें से घटा दो, बचा हुआ करंट नीचे आ गया। अब इस पॉइंट पर चेक कर लो कि क्या इस करंट को और इस करंट को जोड़कर ये बच रहा है या नहीं। भाई ये तो हमने फ्लो करके ऑलरेडी यहाँ बच आ गए ना इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर सेटिस्फाई होना चाहिए। अब I2 से I2 कट जाएगा, I1 से I1 कट गया, बचा I3, वो इधर चला गया, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। अब बात करते हैं प्लस माइनस की, जहाँ से करंट घुसा रेसिस्टर में वो पॉजिटिव, जहाँ निकला वो नेगेटिव, जहाँ से रेजिस्टर में करंट घुसा पॉजिटिव, जहाँ निकला वो नेगेटिव, जहाँ से करंट घुसा रेजिस्टर में वो पॉजिटिव, जहाँ निकला वो नेगेटिव, जहाँ से घुसा वो पॉजिटिव, जहाँ निकला वो नेगेटिव। बैटरी का बड़ा डंडा पॉजिटिव, छोटा डंडा नेगेटिव, तो जहाँ भी रेजिस्टर थे, जहाँ से करंट घुसा वहाँ पॉजिटिव, जहाँ निकला वहाँ नेगेटिव, तो जहाँ भी रेजिस्टर थे वहाँ प्लस माइनस मैंने लगा लिए। तो ये तो तरीका होता है अगर पेपर में करंट फ्लो किया हुआ आपको ना मिले तब आपको क्या करना है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं KVL लगाने की, तो मैं अप्लाई करता हूँ KVL इन लूप। कौन से लूप में KVL अप्लाई करें, ABC लूप में मैं KVL अप्लाई करता हूँ। तो आप पूरा नाम लिखें ABCA। आप इस A पॉइंट से चले B की तरफ, आपने देखा रेसिस्टर आया, उसका पहला साइन था प्लस का, वो आपने यहाँ लिख लिया। रेसिस्टेंस की प्रोडक्ट करंट के साथ, तभी आपकी वोल्टेज निकलेगी V इक्वल्स टू IR, तो I इंटू R यानी कितना हो गया 4I2, फिर प्लस का 2I2 प्लस I3, ठीक है भाई। यहाँ आए, ये साइन तो लेना नहीं, पहला साइन ले लिया, फिर इधर आए, पहला साइन ले लिया, करंट की मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस के साथ कर दी, तो 2 की मल्टीप्लाई I2 प्लस I3 के साथ कर दी। नाउ इधर मुड़ना है, ABCA लेना था, तो इधर आए, प्लस का साइन दिखा, I1 करंट, रेजिस्टेंस 1 ओम, तो प्लस 1 इंटू I1, फिर माइनस का 10, और यहाँ पॉइंट आ गया वापस वहीं तो 0, तो ये 4I2 प्लस 2I2, तो कितना हो गया 6I2, ये I1 और प्लस का 2I3, और ये 10 भेज दिया उधर, तो ये बन गई एक इक्वेशन। तो एक लूप में KVL लगाई, एक इक्वेशन बनी। दूसरी इक्वेशन, इस लूप में KVL लगा ले, अप्लाई KVL इन ADCA। ADCA में मैं KVL लगाऊं तो क्या होगा, प्लस 4 की मल्टीप्लाई I1 माइनस I2 से करनी है, यहाँ आए भाई, पहला साइन लिया, दूसरा तो लेना नहीं, करंट की उल्टी रेजिस्टेंस से कर दी, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ पहला साइन माइनस दिखा, रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई करंट के साथ, I2 प्लस I3 माइनस I1, फिर C पॉइंट, C से इधर चले तो प्लस 1 इंटू I1,
1 इंटू I1, फिर ये आए -10, वापस ए पॉइंट आ गया तो 0 लगा दिया। सॉल्व कर लो। 4I1 माइनस 4I2 माइनस 2I2 माइनस 2I3 प्लस 2I1 प्लस I1 इक्वल्स टू, ये -10 उधर भेज दो तो +10 हो गया। तो 4I1 2I1 और I1 कितना हो गया बच्चों? 7I1 माइनस का 4I2 माइनस का 2I2 माइनस का 6I2 और फिर हो गया माइनस का 2I3 इक्वल्स टू 10। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। 7I1 माइनस 6I2 माइनस 2I3 इक्वल्स टू 10। नाउ इस लूप में KVL लगा लें BE DB में। BE DB, तो B से चलता हूँ मैं, या फिर मैं थोड़ा सा BDE भी लिख लूँ, फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, सिंपल होने के लिए थोड़ा BDEB। तो ये आ गया +2 की मल्टीप्लाई इसके साथ, I2 प्लस I3 के साथ, देन +2 की मल्टीप्लाई इसके साथ, I2 प्लस I3 माइनस I1, और फिर उसके बाद -5 इक्वल्स टू 0। ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तीसरी इक्वेशन बन जाएगी आपकी भाई 2I2 प्लस 2I2 हो गया 4I2 माइनस का 2I1 प्लस का 4I2 और जी प्लस का 4I3 इक्वल्स टू 5। अब आपको क्या करना है? इन तीनों इक्वेशंस को सोल्व करना है। ठीक है, चलिए इन तीनों इक्वेशन का सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो अब सिर्फ हमारा काम है इन तीनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन करना। देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। एक इक्वेशन ये बनी फर्स्ट, सेकंड और ये बनी थर्ड। तो आप ऐसा कीजिए, एलिमिनेट कर लें, दो इक्वेशनों से सेम वेरिएबल एलिमिनेट कर लें तो ही ये क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। देखिए अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो I3 कैंसिल हो जाएगा। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मैं ऐड करता हूँ। जैसे कि मैं ऐसे लिख के ऐड कर दूँ I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3 इक्वल्स टू 10। जैसे एलिमिनेशन मेथड करते थे हिसाब से मैं इसे ऐड कर रहा हूँ। 7I1 माइनस 6I2 माइनस 2I3। देखिए टाइम आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार कितने लेंथी क्वेश्चन है। जब आप एक बार सीख जाएंगे तो स्पीड, देखिए मुझे समझा के करना पड़ रहा है इसलिए देर लग रही है। जब आप सीख जाएंगे तो बहुत स्पीड के साथ ये क्वेश्चन चलेगा। ऐड करा तो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 8I1 और जी ये भी कैंसिल हो गया ऐड करने पर। बहुत ही अच्छा, ये इस क्वेश्चन में इजी पड़ गया। जनरली ऐसा होगा नहीं, आपको दो बार ये करना पड़ेगा। I1 की वैल्यू आ गई 20/8 एम्पियर। तो ये आपका फर्स्ट करंट निकल गया। नाउ I1 आ गया, आप किसी भी इक्वेशन में रख के दूसरा वेरिएबल एलिमिनेट करवा लें। जैसे अगर मैं इन दो इक्वेशंस में I3 एलिमिनेट करूँ तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक, मैं 2 की मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड में कर दूँ तो 14I1 माइनस 12I2 माइनस 4I3। यहाँ कर दी 2 की मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 20 और नीचे हो गया माइनस 2I1 प्लस 4I2 प्लस 4I3 इक्वल्स टू 5। इन्हें ऐड कर लो, ये कैंसिल। ये ऐड करूँगा तो आएगा 12I1, ये ऐड करूँगा तो आएगा माइनस का 8I2 एंड ये हो गया 25। I1 की वैल्यू 20/8 मैं यहाँ रख दूँ।
12 I1 की जगह रख दिया 20/8 माइनस 8 I2 तो मुझे पता नहीं कितना है, निकालना ही है वो तो, इक्वल्स टू 25। ठीक है, एक सेकेंड यार, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई कर लें। 4 2 8, 4 3 12, 2 से हो गया 10, इट मीन्स 30 माइनस 8 I2 इक्वल्स टू 25। 30 उधर भेज दो तो माइनस का 5 हो जाएगा। I2 की वैल्यू हो गई 5/8, ये I2 निकल गया। 20/8 I1 निकल गया। I3 निकालना है, यहाँ रख दो, I1 के प्लेस पर रख दो 20/8 प्लस 6 इंटू 5/8 प्लस 2I3 इक्वल्स टू 10। ये हो गया 20/8 प्लस 30/8 प्लस 2I3 इक्वल्स टू 10। तो 2I3 की वैल्यू हो गई 10 माइनस 50/8, तो ये हो गया 30/8। 2I3 2 से कैंसिल कर दो 15, तो I3 की वैल्यू हो गई 15/8। तो I1 I2 I3 तीनों करंट निकल गए। अब आप बता दें, जो डायग्राम बनाया हुआ था मैंने वहाँ बता दें कि हर रेसिस्टर में कितना कितना करंट है। जहाँ I1 है I1 लिख दो, जहाँ I1 माइनस I2 है वो वैल्यू बता दो, इसमें इतना है, इसमें इतना है, इसमें इतना, सारी वैल्यू। या क्वेश्चन आप यहाँ भी छोड़ दें तो भी आपको मार्क्स कंप्लीट मिलेंगे। आपको I1 I2 I3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो अच्छे क्वेश्चन है, मैं आपको 2 दिन का टाइम देता हूँ, मतलब आज सुबह शायद आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तो आपको परसों सुबह वीडियो आएगी, तब तक आप बहुत सारे क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिस, मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस करो, बस आंसर आए ना आए, फिर मुझे डाउट भेजो ताकि मैं उन्हीं क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको भेज पाऊँ जो आपकी प्रॉब्लम है। मतलब मैं अपनी तरफ से कह नहीं सकता, इस टॉपिक में तो बिल्कुल नहीं कह सकता कि कौन से क्वेश्चन आपसे होंगे कौन से नहीं होंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट भी है, ज़रूरी भी है, बहुत अच्छा है। थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो गई, आप ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन जरूर ट्राई करें। करीब 10 क्वेश्चन हैं, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस के भी हैं, वो टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। तो फिलहाल KVL वाले क्वेश्चंस, करंट निकालने वाले क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लें, और कोई डाउट आता है तो मुझे कांटेक्ट करें। थैंक यू।